तो दोस्तों आज हम आप सभी के बीच में आए हैं क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर लेकर के। पिछले चैप्टर में हमने आपको सॉन्ग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में बताया, जो कि पहला चैप्टर है क्लास 12 का पोइट्री सेक्शन का। और आज हम सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। जैसा कि पता है आपको कि मेरा नाम राहुल कुमार है। चलिए अब बात करते हैं, सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लेखक कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन। ठीक है, वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1819 को वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 26 मार्च 1892 को कैम्पडेन में न्यू जर्सी अमेरिका में हुआ था। नेशनलिटी क्या था इनका? तो अमेरिकन थे। इनका कौन कौन से पोएम्स हैं, कौन कौन से रचनाएं हैं? तो लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं। ओ कैप्टन, माई कैप्टन एंड ड्रम ट्रैप्स, ये आपका कुछ वॉल्ट व्हिटमैन का पोएम्स है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ही वाज कॉल्ड पीपल्स पोइट, मतलब वॉल्ट व्हिटमैन जो थे ये पीपल्स पोइट से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ही वाज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, ये फादर ऑफ फ्री वर्स के भी नाम से, फ्री वर्स के लिए भी प्रसिद्ध थे। मतलब कि फ्री वर्स के जनक इन्हें कहा जाता था, मतलब वॉल्ट व्हिटमैन को फ्री वर्स के जनक भी कहा जाता था। इन 1861 ही वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स, इन्होंने 1861 में वॉलंटियर नर्स काम किया था। वॉलंटियर नर्स क्या होता है? वॉलंटियर नर्स हम उसको बोलते हैं जो नर्स प्रॉपरली कोई डॉक्टर नहीं होता है, डॉक्टर का डिग्री नहीं होता है, फिर भी ऐसा होता है कि कभी कभी हाथ पैर कट गया, फिर भी हम लोग को इतना जानकारी होता है कि हाँ हम खुद से बैंडेज कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं वॉलंटियर नर्स। तो सिविल वॉर के दौरान इन्होंने किया था। ही लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 11, जब ये 11 साल के थे तब इन्होंने अपना 11 साल में स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर एट द एज ऑफ 12, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है कि इन्होंने कारपेंटर का काम कब शुरू किया था? तो 12 साल के जब हुए थे। ही वर्क एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर, इन्होंने प्रिंटर का भी काम किया है, टीचर का भी काम किया और एडिटर का भी काम किया है। ही वॉज द मोस्ट इन्वलिस्टिक लिटरेरी फिगर अमेरिका, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब कि अमेरिका के सबसे महानतम कवि में से एक जाने जाते हैं। कौन? वॉल्ट व्हिटमैन। और ये इनका अभी प्रस्तुत में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। चलिए हम देखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके लेखक कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन। कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कहते हैं मैं आनंद भी खुद से लेता हूँ और गाना भी खुद से ऐसा नहीं होता हम लोग के जीवन में कभी कभी कि हम लोग खुद से गाना गाते रहते हैं और खुद से आनंद लेते रहते हैं। तो वही कवि कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब मैं गाना भी खुद से गाता हूँ और आनंद भी खुद से लेता हूँ। मुझे किसी दूसरे के गाने पर आनंद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कहते हैं एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जैसा मैं कल्पना करता हूँ वैसा आप भी करते हो। जाहिर सी बात है, सब करता है। मतलब हम लोग भी कभी कभी अकेले में रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो अपने मन में बस गाना गुनगुनाते रहते हैं और नाचते रहते हैं, कभी वही बताते हैं। और कहते हैं फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंगिंग्स टू यू, कहते हैं जिस मिट्टी के कण से हम बने हैं उसी मिट्टी के कण से आप भी बने हो। अब जाहिर सी बात है कि जो उनके मन का जो विचार है हम लोग के विचार से मैच करेगा, क्योंकि ये भी एक ह्यूमन है, वो भी एक ह्यूमन है, हम भी एक ह्यूमन है, तो विचार तो मैच करेगा ही। और कहते हैं आई लोव एंड इनवाइट माई सोल, और कहते हैं जब भी मैं घूमता हूँ तो अपने दिल को आमंत्रित लिए घूमता हूँ। और कहते हैं आई लीन एंड लोव एट माई इज ऑब्जॉर्बिंग ए स्पीयर ऑफ समर गर्ल, और कहते हैं कि गर्मी के दिनों में जब कहीं मैं घूमता हूँ तो घास के सूखे कण, स्पीयर ऑफ समर घास का मतलब है घास के सूखे कण, घास के एक सूखे कण को भी मैं गौर से देखता हूँ, गौर से परखता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी जगह घूमने के लिए गए और उस जगह के बारे में जानते ही नहीं है, वहाँ जाते हैं तो हर एक चीज़ के बारे में परखते हैं, जानते हैं। और आगे कहते हैं माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर, कहते हैं जो मेरा जवान है, जो मेरा खून है, वो इसी मिट्टी से मिलके बना है, यहीं के हवा से बना है। कहाँ के? तो अमेरिका के हवा से, मिट्टी से मिलके बना हुआ है। और आगे कहते हैं बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स द सेम, कहते हैं कि मेरे पिताजी का जन्म और उनके पिताजी के भी पिताजी एंड देयर पेरेंट्स जन्म, कहने का मतलब है कवि का कि मेरे पिताजी का जन्म और मेरे पिताजी के भी पिताजी और उनके भी पिताजी, मतलब पूरे इनका डायनेस्टी का जन्म, पूरे इनका वंशज का जन्म इसी जगह पे अमेरिका में हुआ था। और कहते हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड एंड परफेक्ट हेल्थ बिगेन, मतलब आज मैं 37 साल का हूँ और स्वस्थ हूँ। आपको मैं बता दूं कि जो 37 साल कवि का उम्र कितना है, 37 साल, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और आपका ये जो
6 मंथ वाला जो टेस्ट हुआ था, 6 मंथ वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम में भी आपका ये आ चुका है ये क्वेश्चन कि कवि का एज कितना है, तो 37 साल है। यानी कवि 37 साल में भी क्या है, अपने स्वास्थ्य में क्या है, परफेक्ट है और घूम फिर रहे हैं। और कहते हैं होपिंग टू सीज टिल नॉ डेथ, और जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए तब तक मैं हमेशा घूमते फिरते रहूँगा। उसके बाद है कहते हैं क्रिएट्स एंड स्कूल्स इन अब्सेंस, कहते हैं कि ये जो मजहब होता है, ये मजहब जो होते हैं, ये सब बातें जो होते हैं, इसको मजहब में क्या करता है ना, किसी भी धर्म में क्या करता है कि धर्म एक भाईचारे को बंटवारा करता है। एक हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, तो ये क्या करता है, ये आपको आपस में लड़ाएगा। ये सब बातें जो होती हैं, ये सब बातें को हम लोग को स्कूल के ठंडे बस्तों में डाल देना चाहिए, क्योंकि धर्म जो होता है आपस में एक दूसरे को लड़ाता है। वही बताते हैं कि धर्म से हट करके हम लोगों को आपस में घूमना फिरना चाहिए और भाईचारे बनाए रखना चाहिए। और कहते हैं रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्टिकेटेड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटेन, मतलब कि आपके अतीत में जो घटना घटा है उससे आप कभी ये भूल नहीं सकते हैं। मतलब आपको कहने का कवि का मतलब है कि आपके धर्म में जो भी होती है उसे आप भूल करके, सब कुछ भुला करके आप एक भाईचारे का रूप लीजिए। और कहते हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मुझे अच्छे, हार्बर का मतलब होता है विश्वास होना। कहते हैं मुझे अच्छे और बुरे की विश्वास है, परख है, मैं जानता हूँ कि कौन सा चीज़ अच्छा है और कौन सा चीज़ खराब है। और कहते हैं आई परमिट टू स्पीक एवरी हज़ार्ड, हज़ार्ड का मतलब खतरा जोखिम होता है। कवि कहते हैं कि मतलब मैं कहीं भी खतरा के समय बोलने में मैं नहीं डरता हूँ, खुल के बोलता हूँ। मतलब ऐसा नहीं होता कहीं जाके किसी से बात करना है तो कोई व्यक्ति डरता है, ये नहीं डरता। कभी बोलते हैं कि नहीं, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एवरी हज़ार्ड, मतलब जहाँ कहीं भी बोलना होता है मैं खतरा के समय में मैं खुल के बोलता हूँ। कहते हैं नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनली, प्राकृतिक मुझे एनर्जी जो देती है वो चेक करके थोड़ी देती है, वो स्वतंत्र है, हमेशा देती है। उसी प्रकार से मैं भी खुल के बोलता हूँ। ये कैसा पोएम था, एक नेचुरल पोएम था। कवि जो है इस पूरे पोएम में बताते हैं किस प्रकार से वो घूमते फिरते रहते हैं। विवे पॉइंट क्या है यहाँ का, तो कवि का एज कितना है, तो 37 साल है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं कुछ। इनका कुछ अभी जो हम पढ़े थे इसके हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कहते हैं डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, अब आपको बताना है कि लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रैम ड्रॉप्स के लेखक कौन है। इसके लेखक कौन, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके लेखक है वॉल्ट व्हिटमैन। उसके बाद है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो लाइन लिया गया है ये कौन सा चैप्टर का लाइन है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का लाइन है। उसके बाद है द लाइन होपिंग टू सीज टिल नो डेथ, मतलब कि जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए तब तक मैं घूमता फिरता रहूँगा। ये लाइन कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। उसके बाद है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, आपको बताना है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो लाइन लिखा गया है ये कौन सा चैप्टर का लाइन है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन थे, तो वॉल्ट व्हिटमैन के लेखन है। उसके बाद है वॉल्ट व्हिटमैन, वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ के कवि है, तो वॉल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन कवि है। आपको हम लोगों ने हमने पीछे बताया था, यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि वॉल्ट व्हिटमैन यहाँ से, कि वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ के कवि हैं, तो वॉल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन कवि है। ये आपको यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वो पीछे जो आपको ये पीछे जो आपको ये नोट्स दिख रहा है, ये सबको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पढ़ते हैं, आगे है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये जो लाइन लिया गया है ये कौन सा चैप्टर का लाइन है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का लाइन है। उसके बाद है एंड व्हाट एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये कौन सा चैप्टर का लाइन है, तो ये भी लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, मतलब कि जैसा मैं कल्पना करता हूँ वैसा आप भी करते हो, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का लाइन है। उसके बाद है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम, पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में जो स्पीकर है वो कौन है, तो कवि खुद है एंड द पोएट हिमसेल्फ। उसके बाद है हु रोट डैश फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंगिंग्स टू यू, ये जो लाइन लिया गया इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है वॉल्ट व्हिटमैन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है होपिंग टू सी टिल नो डेथ, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। तो जो भी आपको हमने इस चैप्टर को समझाया, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका समरी, एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव और आपका इंट्रोडक्शन सब इंपॉर्टेंट है। आपको अभी हमने ऑब्जेक्टिव कराया, पोएम को समझाया, इंट्रोडक्शन कराया, तो आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट, ये इंट्रोडक्शन को भी आई है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा। और मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।